नमस्कार। आज अखबार में एक तस्वीर देखी बिलखते मजदूरों की और एक खबर पढ़ी कि उद्योगपतियों ने कहा वो इस लॉकडाउन के समय का पैसा नहीं देंगे कर्मचारियों को। मजदूर दिवस जिंदाबाद हुआ इस तरह। आइए आपको हम एक कविता सुनाते हैं, गोरख पांडे की लिखी हुई, स्वर्ग से विदाई। भाइयों और बहनों, अब ये आलीशान इमारत बनकर तैयार हो गई है। अब आप यहां से जा सकते हैं। अपनी भरपूर ताकत लगाकर आपने मिट्टी काटी, गहरी नींव डाली, मिट्टी के नीचे दब भी गए आपके कई साथी, मगर आपने हिम्मत से काम लिया। पत्थर और इरादे से, संकल्प और लोहे से, बालू, कल्पना और सीमेंट से ईंट दर ईंट आपने अटूट बुलंदी की दीवारें खड़ी की। छत ऐसी कि वहां से हाथ बढ़ाकर आसमान छुआ जा सके और खिड़कियां क्षितिज की थाह लेने वाली आंखों जैसी। दरवाजे शानदार स्वागत। अपने घुटनों, बाजुओं और बरौनियों के बल पर आपने सैकड़ों साल टिकी रहने वाली ये जीती जागती इमारत तैयार की। अब आपने हरा भरा लॉन, फूलों का बगीचा, झरना और ताल भी बना दिया है और कदम कदम पर रंग बिरंगी रोशनी फैला दी है। गर्मी में ठंडक और ठंड में गुनगुनी गर्मी का इंतजाम कर दिया है। संगीत और नृत्य के साज सामान सही जगह रख दिए हैं। अलगनियाँ, प्यालियाँ, गिलास और बोतलें सजा दी हैं। कम शब्दों में कहें तो सुख सुविधा और आज़ादी का एक सुरक्षित इलाका, एक झिलमिलाता स्वर्ग रच दिया है। इस मेहनत और इस लगन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये मत पूछिए कि कहाँ जाएं, जहाँ चाहें वहाँ जाएं। फिलहाल उस अंधेरे में कटी ज़मीन पर जो झोंपड़े डाल रखे हैं उन्हें भी खाली कर दें। फिर जहाँ चाहें जाएं। आप आज़ाद हैं। हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हुई। अब एक मिनट के लिए भी आपका यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। महामहिम आने वाले हैं। विदेशी मेहमानों के साथ आने वाली हैं अप्सराएं और अफसरान। पश्चिमी धुनों पर शुरू होने वाला है उन्मादक नृत्य। जाम छलकने वाला है। भला आपकी यहाँ क्या ज़रूरत हो सकती है? और वे आपको यहाँ देखकर क्या सोचेंगे? गंदे कपड़े और धूल में सने शरीर, ठीक से बोलने, हाथ मिलाने का भी शऊर नहीं। उनकी रुचि और उम्मीद को कितना धक्का लगेगा और हमारी कितनी तौहीन होगी। मान लिया कि इमारत को ये शानदार बुलंदी हासिल कराने में आपने अपनी हड्डियां तक गला दी, खून पसीना एक कर दिया, परंतु इसके एवज में मजूरी दी जा चुकी है। मुंह मीठा करा दिया गया है। धन्यवाद भी दे चुके हैं। अब आपको क्या चाहिए? आप यहाँ से टल ही नहीं रहे हैं। आपके चेहरे के भाव भी बदल रहे हैं। शायद अपनी इस विशाल और खूबसूरत रचना से आपको मोह हो गया है। इसे छोड़कर जाने में दुख हो रहा है। ऐसा हो सकता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो कुछ भी बनाएंगे अपने हाथों से वो सब आपका हो जाएगा। इस तरह तो सारी दुनिया आपकी होती। फिर हम मालिक लोग कहाँ जाते? याद रखिए, मालिक मालिक होता है, मजदूर मजदूर। आपको काम करना है, हमें उसका फल भोगना है। आपको स्वर्ग बनाना है, हमें उसमें विहार करना है। अगर ऐसा सोचते हैं कि आपको अपने काम का पूरा फल मिलना चाहिए, तो हो सकता है कि पिछले जन्मों के आपके काम आपको अभावों के नरक में ले जा रहे हों। विश्वास कीजिए, धर्म के सिवा कोई रास्ता नहीं। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। क्या आप यहाँ से नहीं जाना चाहते? यहीं रहना चाहते हैं, इस आलीशान इमारत में, इन गलीचों पर पांव रखना चाहते हैं? ओह, ये तो लालच की हद है, सरासर अन्याय है। कानून और व्यवस्था पर सीधा हमला है। दूसरों की मिल्कियत पर कब्जा करने और दुनिया को उलट देने का सबसे बुनियादी अपराध है। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। देखिए, ये भाईचारे का मसला नहीं है, इंसानियत का भी नहीं। ये तो लड़ाई का, जीने या मरने का मसला है। हालांकि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम अमन, चैन, सुख सुविधा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे तो हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। पुलिस और ज़रूरत पड़ी तो फौज को भी बुलाना पड़ेगा। हम कुचल देंगे
अपने हाथों गढ़े इस स्वर्ग में रहने की आपकी इच्छा भी कुचल देंगे, वरना जाइए टूटते जोड़ों, उजाड़ आँखों की, आंधियों, अंधेरों और सिसकियों की, मृत्यु, गुलामी और अभावों की अपनी बेदरो दीवार दुनिया में चुपचाप वापस चले जाइए। नमस्कार।